आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से शाम के लिए हमारे मसीह भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज परमेश्वर के वचन के द्वारा आज जब प्रार्थना करने जा रहे हैं, विनती करने जा रहे हैं, तो परमेश्वर ने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा। उसके लिए हर एक मसीह भाई बहन मिल करके परमेश्वर का धन्यवाद करें, दिल से धन्यवाद करें, ताकि आज परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करें। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में उन्हें आशीष देना चाहता है, बरकत देना चाहता है। आज आपके जीवन में हर प्रकार के अपराधों और गुनाहों को वो क्षमा करता है। हो सकता है कि हमारे जीवन में बहुत सारी गलतियां हों, बहुत सारी दिक्कतें हों, इसीलिए आज हमारे प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। यदि आज हम विश्वास रखते हैं और भरोसा रखते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर हमें बहुत सारी आशीष देता है। इसीलिए मेरे प्रियो, आज हमें डरना नहीं है। आज हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी मुसीबत हैं, लेकिन फिर भी हमें घबराना नहीं है। किसी भी चीज को लेकर के आज हमें बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों से प्रेम करता है, प्यार करता है, और आपके जीवन को बदलने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारे जीवन में मुख्यतः बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन कुछ गलतियों को यदि हम नजरअंदाज करें, यदि हम उसको इग्नोर करें, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर जरूर देगा। इसीलिए आज हमारे मन में हो सकता है कि आपके घर में किसी से लड़ाई हो, झगड़ा हो, या आस पड़ोस में हो, या किसी और व्यक्तिगत या जीवन से संबंधित लड़ाई और झगड़े हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हमें क्षमा करने वाला बनना है इंसान। हालेलुया। क्या बनना है? हमें दूसरों की गलतियों पर क्षमा करने का अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है। इसीलिए आज यदि हमारे मन में जो भी विचार आते हैं, यदि किसी के प्रति भी, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उनके अपराधों को और गुनाहों को क्षमा करो, क्योंकि मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, बुद्धि दूंगा, समझ दूंगा और ताकत दूंगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 और वचन नंबर 19 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र है, यानी पवित्र आत्मा का मंदिर है। आज हमारा परमेश्वर का वचन कहता है जो आज हमारी शरीर है, जो आज हमारी आत्मा है, वो पवित्र मंदिर है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुमने अपना जिस तरीके से तुम अपने नहीं हो। यदि परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि तुम अपने नहीं हो, जो कुछ परमेश्वर ने आज हमें दिया है, क्या शरीर हमारी अपनी है? नहीं। क्या प्राण हमारा अपना है? नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर की दी हुई जो सामर्थ और ताकत के द्वारा जो महिमा आज हम करते हैं परमेश्वर की, इसी परमेश्वर की वजह से आज हम जीवित हैं। क्योंकि शरीर तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, और जो प्राण होगा वो अधोलोक में हो सकता है जाए, या फिर हो सकता है वो स्वर्ग में जाए। हालेलुया। इसीलिए आज हमारे पास कुछ भी हमारा नहीं है। इसीलिए हमें ये समझना है कि आज जो हमारा पवित्र मंदिर है, उसे हम किसी प्रकार से दोषित ना करें। यदि हम करने की कोशिश करते हैं तो उसमें परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके घर में बरकत नहीं आएगी, आपके घर में आशीष नहीं आएगी, आपको उत्तर नहीं मिलेगा, आपको जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि बाइबल के वचन को जब हम पढ़ते हैं, मरकुस की पुस्तक अध्याय 11 और वचन नंबर 25 में यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, आज इतने लोग शाम के वचन को सुन रहे हैं और प्रार्थना भी करेंगे। मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि आज अंतिम तक प्रार्थना करेंगे, ताकि आपके घर में बहुत सारी गवाहियां आए, बहुत सारी आशीष आए और बरकत आए। जिस तरीके से आगे वचन देखते हैं हम, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के भी प्रति या किसी की ओर आपके मन में किसी प्रकार का कुछ विरोध नजर आता हो, मेरे बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारे भाई हैं, जो हो सकता है उनके मन में जब प्रार्थना करते हैं तो हो सकता है कि किसी की बातें उनके मन में याद आती हों। ये अक्सर होता है, जब आप प्रार्थना करने बैठेंगे तो आपके मन में वो चीजें आएंगी जो शैतान आपके मन में डालना चाहता है, क्योंकि वो आपको डिस्टर्ब करना चाहता है। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि इससे कुछ लाभ नहीं होगा। जो भी मन में आपके किसी प्रकार का आप बातें आती हैं, जो विरोध की बातें हों, या गुस्सा की बातें हों, या चिंता की बातें हों, या किसी के प्रति नफरत की बातें हों, तो उसे हटा देना चाहिए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, तो क्षमा करो। परमेश्वर का वचन कहता है तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा जो पिता है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो भी तुम्हारे अपराधों और गुनाहों को क्षमा करेगा। यदि तुम क्षमा ना करो तो हमारा पिता भी हमारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। इसीलिए जो हमारे अपराध है, गुनाह है, उसे परमेश्वर क्षमा नहीं करेगा। क्योंकि आज जब हम दूसरों के इंसान हो करके जब हम एक दूसरों की गलतियों को क्षमा नहीं करते हैं, तो हमारा परमेश्वर जो पवित्र है, हम तो सब इंसान जो इस सृष्टि पे हैं पापी हैं, तो हमारा परमेश्वर कैसे क्षमा करेगा? जब आज हमारे अंदर इतना अहंकार हो सकता है, इतना घमंड हो सकता है, तो परमेश्वर के अंदर कितना होगा? हालांकि परमेश्वर नम्र है, मन में दीन है, जिस तरीके से मन का दीन है,
वो पवित्र आत्मा आज प्रेम करने वाला है। जब इंसान बुरे इंसान होकर के आज हम अच्छी अच्छी वस्तुएं पाना चाहते हैं, अच्छी चीजें पाना चाहते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने मन से जो बोझ है उसको पहले हटा, जो किसी के प्रति विरोध है उसको हटा दे, जो नफरत है उसे हटा, ताकि मैं तुझे चुनूं और तुझे आशीष दूं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना पुस्तक अध्याय 1 और वचन नंबर 1 में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। मतलब ये तीनों चीजें परमेश्वर ही हैं। आज हमारे जीवन में जो कुछ है, आज श्वास है, शरीर है और संसार है, तो ये चीजें जो हैं आज हमारे पास हैं वो परमेश्वर की दी हुई चीजें हैं। आज हमारे पास खुद का हमारा कुछ नहीं है, ये बातें हम अच्छी तरीके से जानते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, आज हमारे घर में बरकत आएगी, आशीष आएगी जब हम प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, दुआ करेंगे अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज हमारे जीवन में बहुत सारी आशीष दे। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करने से पहले सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना को शेयर करिए, आप कमेंट करिए, हम आपके कमेंटों का जवाब भी देते हैं और उसमें लिखते भी हैं कि आपको किस तरीके से प्रार्थना करना है और आपके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस। मन में बहुत सारी दुविधा है पिता परमेश्वर, बहुत सारे मन को वे अभी दबा करके बैठे हैं पिता परमेश्वर। आज अपने मन को हल्का करिए, आज अपने मन की बातों को परमेश्वर को बताइए, आज अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहिए, खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा।